दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाँ जी। तो दोस्तों, आपको सभी को पता ही है, गौरव भाई आपको भी पता है दलाल कौन है इस समय। दलाल। हाँ। हाँ। हाँ, पता है ना। हाँ, तो हाँ। सर पहले तो दलाल तक ही मतलब इनकी ऐसी सुलग गई थी, आपने देखा ही होगा पाकिस्तानियों का रिएक्शन उस पे जब इनको दलाल बोला गया। सर हम्म। उसके बाद आज इनको तवाइफ भी बोला गया। तवाइफ वही जो गंदे काम करने वाली लेडी होती है, वही बोला गया है सर, तवाइफ, पाकिस्तान को। और किसने? इंडिया से किसी ने बोला? अरे सर, पाकिस्तानी तो इंडिया पे ही उंगली उठाते हैं ना, लेकिन बोला गया है सर ये अमेरिका की तरफ से। अमेरिका है? का कोई थिंक टैंक है। हाँ, अमेरिका का कोई थिंक टैंक है, उसका कोई सीनियर, मतलब वो क्या बोल सकते हैं यार, सीनियर ही है, मतलब कोई बंदा है, उसने ये सब बोला है। और वो शायद बताते हैं किसी टाइम पे वो मतलब अमेरिका की किसी गवर्नमेंट में भी रह चुका है, वो गवर्नमेंट के अंदर भी हम्म। रह चुका है। उसने पाकिस्तान को बोला है सर तवाइफ। और जाने क्या क्या बोला है पाकिस्तान को। ये भी बोला है मतलब सर है ना। ऑपरेशन ये आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डरे हुए कुत्ते जैसी हालत थी। डरे हुए कुत्ते की जैसी। जी वो सर। तो वो तो खैर पता है, वो तो खैर पता है, लेकिन वो तो उसमें तो खैर हाँ, कोई। हम सभी को पता है, लेकिन एक मतलब वही है ना कि भाई जब ये पाकिस्तानी बोलते कि देखो हमें दुनिया इस नजर से देख रही है, फलाना ढिकाना, तो दुनिया की नजर में नजरें भी तो दिखानी पड़ेंगे ना कि क्या दुनिया क्या समझती है तुम्हारे बारे में, पाकिस्तानियों बात के तो बारे सही। में। बात तो है ना। सही। तो और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सर, इन लोगों ने वही इनका चल रहा है सेलिब्रेशन। आपको पता है हारने के बाद में, ठुकाई होने के बाद में सेलिब्रेशन चल रहा है, और सेलिब्रेशन इतना खतरनाक सर के सिर पकड़ ले दुनिया, इनका ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है। वो भी दिखाएंगे 2 क्लिप में आज हमारे पास में, दोनों ही इंटरेस्टिंग भाई लोग, लास्ट तक जरूर देखना। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, आप लोगों को एंटरटेन कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो करो। एक हाथ से लाइक, एक हाथ से सब्सक्राइब। हाँ, मतलब एक एक हाथ से दोनों काम कर सकते हैं बस। जरा सुनिएगा। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। क्यों? क्या हुई? भारत ने एक दफा फिर पाकिस्तान को गाली दी है। क्या बात कर रहे हैं? फिर दलाल कहा है और इससे भी ज्यादा पाकिस्तान को तवाइफ कहा है। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। भारत के शहर दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से शाया होने वाले एक इतवार के अखबार संडे गार्डियन में माइकल रोबन नामी एक तबसरा निगार का लेख छपा है, और इसी शख्स ने अपने इस मजमून का एक अहम हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। चंद हफ्ते पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को दलाल मुल्क कहा था, लेकिन दलाल कहने का सिलसिला रुका नहीं। आज एक नया चेहरा सामने आया है। इस दफ़ा ये लफ्ज़ किसी वज़ीर या सरकारी एहलकार के मुंह से तो नहीं निकला, बल्कि इस दफ़ा एक अमरीकी माहिर की तहरीर में सुनाई दे रहा है। नाम बदल गया, ज़बान नहीं बदली। पहले पाकिस्तान दलाल मुल्क था, अब उसे बाजारी औरत और उसकी क़यादत को दलाल करार दिया गया है। तो माइकल रोबन इस ताज़ा मजमून में लिखता है कि उसके बकौल वाशिंगटन की नज़र में पाकिस्तान ऐसी औरत नहीं जिससे शादी की जाए, बल्कि वो बाजारी औरत है जिसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए। तबाही तबाही तबाही। और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल के बारे में भी उसने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसकी एक्स पोस्ट में भी ये अल्फाज मौजूद हैं, और उसकी इस इशाअत में भी ये अल्फाज मौजूद हैं जो भारत के जाली अखबार दी संडे गार्डियन में शाया हुए हैं। ये अल्फाज किसी मुखालिफ तजिया कार के नहीं, खुद उसके अपने कालम के हैं, जिन्हें भारतीय वेबसाइट्स इस वक्त खुशी खुशी नकल कर रही हैं। जब कोई पूरे मुल्क को बाजारी औरत और उसकी क़यादत को दलाल कहता है, तो वो दरअसल ये पैगाम देता है कि इस मुल्क के साथ किसी भी किस्म का नॉर्मल सफारती ताल्लुक, किसी भी किस्म का मफाद पर मबनी इश्तराक इखलाकी तौर पर गलत है। यानी जो भी पाकिस्तान के साथ काम करेगा वो खुद भी इस दलाली में शरीक होगा। यही नहीं, वो इस गाली को अपनी ज़ाती राय के तौर पर नहीं कहता, बल्कि वो कहता है ये वाशिंगटन के नुक्ता नज़र के तौर पर ये देखा जा रहा है। गोया अमरीकी दारुल हुकूमत में बैठे हर संजीदा शख्स की ज़बान पर यही बाजारी जुमला है।
अगर हम रोबन के गुज़श्ता बयानात देखें तो ये सिलसिला चलता हुआ नजर आता है। वो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहता है, उसे दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत करार देने का मुतालबा करता है, पाकिस्तान से खसूसी इत्तेहादी दर्जा वापस लेने की बात करता है, हमारे आर्मी चीफ को कहता है कि ये यूनिफॉर्म में उसामा बिन लादेन है। ये है तुम्हारी औकात। ये शख्स इतना जाहिल है कि मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग के बारे में इसे कुछ भी इल्म नहीं है। अपने कालम में ये शख्स ये दावा करता है कि पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते की तरह है। ये बिल्कुल भारत का एक बयानिया है जो इस आदमी के मुंह से बुलवाया जा रहा है, और ये एक अमरीकी थिंक टैंक में सीनियर एडवाइजर है। ये दूसरी दफा इतनी खुल के इतनी गंदी गाली दी गई है, तो हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, जो यहाँ पे भारतीय जो सफ़ीर है, जिस भी ओहदे का इस वक्त अफसर मौजूद है, उसको फॉरेन ऑफिस में बुलाकर अपनी कंसर्न शो करनी चाहिए। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। और पाकिस्तान को इस अखबार के खिलाफ एक लीगल नोटिस भी देना चाहिए। इसके अलावा एक्स जो है, ये जो साबिक जो ट्विटर है एक्स, उसको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की जो वजारत है और जो FIA है और इस तरह के इदारे हैं जो मुतलका इदारे हैं, उनको फौरी तौर पे ये रिपोर्ट करना चाहिए। इस शख्स की जो टोटल व्यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किए हैं, आज संडे है, मैं रात को 9 बजे ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी ये कोई 8-9 लाख तक इसकी वो पहुँच गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक बैड इमेज क्रिएट कर रहा है, इसके रीट्वीट्स बहुत हो रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पे इसके चैनल को एक्स के थ्रू, उसकी अपनी पॉलिसी है उसके मुताबिक इसको फौरन बंद करवाना चाहिए और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये और भी लोगों को हौसला होगा इस तरह, और वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑल फॉल जो भी उनके मुंह में आता है बक देंगे। पाकिस्तान ना तो कोई दलाल मुल्क है ना तवाइफ है। ये बेशरम बेहिस। अच्छा यार, लेकिन तुमने इतना फिजा क्यों लगाया बीच में यार? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा दुख दर्द, मैं समझता हूँ। डीसी बहुत दिनों से नहीं आ रही है तो तुम एंटरटेन नहीं करा पा रहे हो लोगों को, इसका मतलब यार। लेकिन देखो, वैसे तो बात डरा हुआ कुत्ता कह लें या फिर डरा हुआ सुअर, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं पाकिस्तान को। अच्छा, लेकिन मेरे पास एक जानकारी थी डीसी, हालांकि वो अविश्वसनीय थी इसलिए मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन अब क्योंकि ये एक्सपोज हो गया तो मैं बता देता हूँ। देखो मतलब कुछ लोग थे सर जो ये कह रहे थे, ये बात बता रहे थे, हमारे जो नुमाइंदे हैं वहां पे अविश्वसनीय, कि ट्रम्प मतलब जो ताऊ हैं इधर, भूरे ताऊ जो है, नाम लेके नहीं बोलूंगा मैं, समझ जाना बस आप, तो वो थोड़ा सा है यास टाइप के, पता ही आपको, थोड़ा सा मतलब मौज मस्ती वाले हैं। तो ये 2 लोग जाया करते थे सर पाकिस्तान से, एक बॉस और एक छोटू, ये दोनों जाया करते थे। और सर वहां पे थोड़े से मतलब औरतों के बेस में सर थोड़ा सा मतलब मौज ना करा दिए पैसे वापस, सर ये चलता था सर वहां पे। नहीं, देखो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर सुनी। देखो, ये अमेरिकन अपने मुंह से बोल रहा है, ठीक है। अब उसने दी संडे गार्डियन जो कि इंडिया का अखबार है, वहां पे इसने अपना कॉलम छापा है, अपना इंटरव्यू दिया है, अपना कॉलम छापा है इस बंदे ने। अब भाई साहब इस पे भारत के मतलब सफीर को या फिर डिप्लोमेट को बुलाओ और यार क्या लॉजिक है यार? यही इनका दिमाग देखो सर, इनका ये देखो कुछ नहीं होता है डीसी, बहन जैसी बीवियों से शादी करके सर थोड़ा सा बुद्धि हिल जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इतना ही बात है। लेकिन देखो सुनो, पाकिस्तान में देखो बुरा नहीं मानते, देखो कोई तुम्हें अगर कर दे, कोई कह दे अगर ऐसा बात, तो बुरा नहीं मानते हैं, तुम बस देख लिया करो, एक बार ऐना देख लिया करो, हाँ बाकी सब ठीक है। नहीं जलिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है तुम लोग, है ना? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, एक बार ऐना देख लिया करो, बस टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल। चलो अब इनका सेलिब्रेशन दिखा देते हैं। चलो गौरव भाई एक बार सेलिब्रेशन दिखाओगे, जलाओगे मतलब दिखा के सेलिब्रेशन। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा, फिर लाहौर के अंदर ये मुजरे होते रहे। आज ये जरा आपको एक छोटा सा टुकड़ा सुनाते हैं जिसमें क्लाशनकोफ, मैया हुसंदी क्लाशनकोफ, वो एक गाना था, और उसी की तर्ज के ऊपर अब आसिम मुनीर साहब के लिए एक नगमा बनाया गया। वैसे टेस्ट तो अच्छा है, यही होना चाहिए था। ये जरा 2 बोल सुनिएगा। इंडिया नु दिता है जवाब तोने के मोदी दी दित्ती असी तो अमेरिका नु कैसे मुनीर दिया क्या सुन लिया आपने। अब वो आसिम मुनीर दियां क्या बातां
ये वो तराना है। और उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा ये है कि खुलेआम मुजरा स्टाइल वो सब कुछ हो रहा है। अब मुजरे के लफ्ज को पकड़ ना लीजिएगा, मुजरा भी डांस ही होता है, उसका एक नाम ऐसा रख दिया गया है। तो बहरहाल अब चले मुजरे का लफ्ज वापस ले लेते हैं। मतलब खुलेआम पीछे कुरान की आयात हैं, बयानुल मरसूस और हाफिज कुरान आपके आसिम मुनीर साहब हैं, और सामने जनाब धड़ाधड़ जो है वो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, और किसी को समझ नहीं क्यों। क्योंकि आज ही के दिन दूसरी तरफ आप सबको याद होगा कि बन्नू में जो पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ, जिसके अंदर 15 और अब कोई लोग कह रहे हैं 20 पुलिस वालों की शहादत हो गई है। अब जरा हमारी सफाकी देखें कि एक ही मुल्क के अंदर एक तरफ अपने ही 15 से ज्यादा बेटे शहीद हो गए, और दूसरी तरफ लाहौर के अंदर जो जिसे मुजरा या डांस आपने कहना है, वहां पर क्या हो रहा है। इससे सफाकी देखें क्या है। तो जहां इस तरह का माहौल है आपके मुल्क में कि लोगों से बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, लोगों से अपनी रोटी पूरी नहीं की जा रही, लोगों से पेट्रोल नहीं अफोर्ड किया जा रहा, लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, ऐसे माहौल के अंदर आप अगर सेलिब्रेशंस करते हैं और उन सेलिब्रेशंस में आप अवामी मुश्किलात का कहीं तज़किरा नहीं करते हैं, तो उससे ये होता है कि लोगों को और गुस्सा आता है कि इन्हें किस बात की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं, ये क्यों जश्न मना रहे हैं। हमारे घर में तो खाने के लिए इस वक्त रोटी नहीं है, आटा नहीं है, हम किधर जाएं। तो वो एक डिस्कनेक्ट आपको नज़र आता है। और फिर उन तकरीबात में जिस अंदाज से आप अजीबोगरीब किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको बुला कर उनसे उल्टे सीधे गाने गवा कर ये समझ रहे हैं कि आप बड़ी सेलिब्रेशंस करें, मतलब किसी जगह तो आप अपनी नाअहली और नालायकी जो है वो छोड़ दें। अगर इतने इंपॉर्टेंट दिन आ ही रहे थे तो आप उस दिन कम से कम पेट्रोल प्राइस ना बढ़ाते, ताकि कुछ लोगों में गमो गुस्सा कम होता, लेकिन नहीं, वो किया गया। और उसमें भी सिर्फ क्या कि लेवी बढ़ाई गई। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कर रहे हैं कि इतनी बेहुदा किस्म की वहाँ पे आप परफॉर्मेंस लोगों को दिखा रहे हैं कि उल्टा मतलब खुश होने के बजाय बंदे को रोना आ जाए कि क्या क्या गानों, इतने अच्छे पुराने गानों के साथ या मिली नगमों के साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा था। तो ये इस हुकूमत की जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। और जितनी इनकी आप देख लें, वो वाघा बॉर्डर पे मरीम नवाज साहिबा गई थी, एक अजीब सी फेक सी इनकी वो पूरी जो है वो लग रही थी, उसमें प्रेजेंस भी और जितनी भी, और अपनी तारीफ़ें जी ये वो, और फैक्चुअल मिस्टेक्स वो तो हमेशा की तरह होती है। तो ये आपको जो है वो नज़र आता है गाना। लेकिन जबरदस्त है यार डीसी। लेकिन मुझे लगता है यार, अगर 1971 जंग जीतने के बाद या 65 के बाद या फिर 47 कारगिल, जो भी जंग का नाम ले लो आप, अगर इसके बाद, चलो 71 सबसे बड़ा माना जाता है, 71 के जंग जीतने के बाद सर ऐसे गाने भारत के अंदर नहीं बने कभी यार। ऐसा सेलिब्रेशन सर भारत के अंदर नहीं हुआ। हमारे पाकिस्तान में सर देखो, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, पाकिस्तान में जरूर हुआ होगा सर, पाकिस्तान में तो हुआ। हाँ, पाकिस्तान में तो हुआ था सर, पाकिस्तान में तो हुआ था। बस बात तो सही कह रहे हैं। गजब गाना है, नहीं मानना, मतलब क्या बोलोगे। वैसे यहाँ पे इसने नहीं, देखो ये लेडीज एंकर जो है इन्होंने गलत बोला है यहाँ पे गौरव भाई के, मतलब पाकिस्तान में लोगों के पास में खाने के लिए आटा नहीं है, स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं बच्चों को। यार क्या करेंगे बच्चों को स्कूल भेज के, यार पैसा ही पैसा पाकिस्तान में यार। गलत बात भाई नौकर चाकर रखेंगे नीचे यार, क्या जरूरत है उनको यार। देखो करना क्या है डीसी, जंगजू कौम है सर, जज्बे वाली कौम है, और फटने का सर मेन नेशनल गेम वही है। तो कहने का मतलब है सर, पढ़े ना पढ़े, पढ़ के भी सर वही काम करना है और ना पढ़ के भी सर वही काम करना है। पाकिस्तान में आटा दाल कौन खाता है भाई, वो तो शाकाहारी भोजन है, कौन खाता है वहां पे तो सुअर। बात सही है, सुअर खाया जाएगा। अरे बात तो सही है। नहीं टिड्डे विड्डे भी आते हैं सर, कभी टिड्डा खा लिया सर, कभी कुछ और खा लिया, तो ये सब खा के तो चली जाता है काम, प्रोटीन तो मिल ही जाता है। तो और क्या ही करना है यार, ये गलत बात है ये सब। मैं भी इस बात से डिसएग्री करूंगा सर। हाँ ये बात तो सही है आपकी। ये इसके खवातीन जल रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी मुझे लग रहा है यही सेलिब्रेशन होगा कि भारत ने हमें फोड़ा, गड्ढे किए, लेकिन उसमें से तेल निकल रहा है आज, इसलिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा है इस वीडियो को तो भाई एक बात याद और दिला दूं पाकिस्तानियों, अगर जो बंदा तुमसे ये बोलता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है और एयरपोर्ट पे अब हमें लाइन में नहीं लगना पड़ता है, वो तुम्हारे देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये बात याद रखना।
लाइन में आपको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो समझते हैं आप अमीर लोग हो, आप सोना वोना तो नहीं, मतलब कपड़ों में सोना चिपकाओ, इसलिए लेकिन आपको अलग लाइन में लगाया जाता है। और गलती से कभी वो चेक करना भूल गए और तो अच्छे से खुलवा के चेक करवा लिया करो। हाँ बिल्कुल, साजिशों में ऐसे बताओ भूलेंगे पाकिस्तान- नहीं, ऐसे तो भूलेंगे नहीं चेक करना, लेकिन फिर भी मतलब अपने हर छेद को अच्छे से खुलवा के चेक करवा लिया करो, ये सोना होना उसमें ना फंसा, बिल्कुल। तुम्हें ही दिक्कत होगी बात में। बाकी चलो बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई वीडियो मजेदार थी कि नहीं थी। बाकी लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।